रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रिक मीडिया से वाबस्ता लोग यहाँ आए हमारी रिक्वेस्ट पे, उनका मैं ज़ाती तौर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने देखा है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की जनरल बॉडी की आज एक मीटिंग यहाँ मुनक्कद हुई है, जिसमें 38 यूनिट्स ने हिस्सा लिया। आपको ये पता ही होगा कि पिछले 6 महीनों से हम ई-जैक में एक इलेक्शन प्रोसेस के दौर में थे, तो अल्लाह ताला का शुक्र है आज उसका फ़ाइनल हमने किया है। तो आज ये फ़ैसला हुआ, मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी ई-जैक आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप इस बात को पूरे अवाम तक पहुँचाए, न कि मुलाजमीन तक बल्कि पूरी कौम तक पहुँचाए कि ई-जैक में अब एक नया जोश, इंशाल्लाह एक नया वलवला आने वाला है। एक इलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत हो गई है, तो इंशाल्लाह हमने आज जितने भी ओहदेदारान थे ई-जैक में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो उन सब को हमने जो भी डिजिग्नेशंस थे उनको डिज़ोल्व किया गया। तो आज हमने 2 कमिटीज़ ये तश्कील दी है, जिसमें एक वर्किंग बॉडी है जो तब तक बहुत जल्द इन वेरी नियर फ्यूचर वी आर होल्डिंग द इलेक्शंस, तब तक अगर कुछ मामलात मुलाजमीन को दरपेश आते हैं उसके लिए हमने एक वर्किंग बॉडी बनाई है जो इन 5-6 मतलब मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसमें हाजी बशीर अहमद साहब, मैं खुर्शीद अहमद भट्ट साहब, शबीर अहमद लंगू साहब और शबीर अहमद जो हमारे टीचर्स फोरम के हैं वो, और वजाहत अहमद दुरानी साहब इस कमेटी के मेंबरान होंगे, जो जहाँ तक इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसकी हमें उम्मीद है कि विद इन 1 मंथ वी आर गेटिंग इट फाइनलाइज्ड, तो वो वहाँ तक हमने जो कमेटी बनाई वो मुख्तलिफ यूनिट्स के मामलात जो मुलाजमीन के रिलेटेड है उनको देखेंगी। इसके बगैर हमने और एक कमेटी बनाई, चूँकि इलेक्शन कमिश्नर का जो ऐलान है वो 6 महीने पहले 7 महीने पहले हुआ है। वो हमारे एसएमसी श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है जनाब नज़ीर अहमद ख़ान साहब, वो इलेक्शन कमिश्नर पहले से ही नॉमिनेटेड है, लेकिन उनके रिक्वेस्ट पे हमने उनको मावनत देने के लिए जिन मेंबरान को यहाँ सिलेक्ट किया है, ये जो कमेटी होगी दिस विल बी हेडेड बाय नज़ीर अहमद ख़ान साहब, और उसके साथ जो बाकी काम करने वाले लोग होंगे उनमें सजाद अहमद परेज साहब होंगे जो PHE के हमारे रहनुमा है, जावेद अहमद तीली साहब जो हेल्थ एम्प्लॉयज़ जो टेक्निकल हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन है उनके हेड है, वो भी इसमें मेंबर हो गए, लतीफ़ अहमद मलिक होंगे इसके मेंबर, और हमीदुल्लाह हसन होंगे इसके मेंबर। आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि कोई आपको ये मत बताए, किसी को ये शक ना हो, कोई ये डाउट ना करे कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का कोई डिवीज़न हो गया। ऑल ऑफ द लीडर्स वेयर टुडे प्रेजेंट, जो आपने खुद भी देखा, जो सीनियर लीडर्स थे हमारे वो भी आज प्रेजेंट थे, जो हमारे छोटे बड़े सारे यूनिट्स हैं जिनकी एफिलिएशन ई-जैक के साथ थी, उन्होंने सब मिलकर आज एक डिसीजन लिया कि इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामलात है डिलीवर्स के डिपार्टमेंट्स के मामलात है, और जो भी मामलात होंगे तो इंशाल्लाह कॉरपोरेशन के मामलात होंगे, वो अब इंशाल्लाह हल करवाने की हम अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे। आज के बाद सिर्फ ई-जैक जो है उस वक्त तक उसमें कोई बड़ा ये कोई ओहदेदार नहीं रहेगा जब तक न कि इलेक्शंस हो गए, और इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, तब आप देखेंगे इंशाल्लाह एक नई कुव्वत एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन में आएगी, और वही जो मतलब जो हम लाखों की तादाद में जुलूस करते थे, जो एहतिजाज करते थे, इंशाल्लाह रहमान उसी हिसाब से अगले महीने के बाद ई-जैक अपनी कारकर्दगी मुलाजमीन को दिखाएंगी। रेज हुआ है चूँकि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने पहले ही उस पर रिएक्ट किया, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत माब के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखी हुई है, उन गुस्ताखों को सज़ा मिले, इसकी ई-जैक ने पहले भी डिमांड की है।
اگر ان کو چھوڑا دو, وی نو دیٹ دے ہیو بین اریسٹڈ, آل آف دیم ہیو بین اریسٹڈ, مگر ان کے خلاف ابھی کوئی قانونی ایکٹ نہیں لگایا گیا. اگر جب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے, ان کے خلاف کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جاتا ہے, تب تک امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنا احتجاج درج کرتے رہے گی. امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ صرف ملازمین کے معاملات پہ مشتمل نہیں ہے. ہمارے جو ایک ونگ بنے گی انشاءاللہ وہ ہیومن رائٹس کی بنے گی. جب بھی ہماری کسی بہن بھائی پر ظلم ہوگا, جو بھی اس وقت ہمارا کردار بنتا ہے, ہم انشاءاللہ اس کو ضرور نبھائیں گے.